हाय एवरीवन। बीइंग एन एस्पिरेंट विद द फुल टाइम जॉब, पिछले 1.5-2 साल में मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हर उस एस्पिरेंट के लिए जो कि फुल टाइम जॉब और यूपीएससी को एक साथ करना चाह रहा है। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अभी जॉब कर रहे हैं और यूपीएससी देने के लिए जॉब छोड़ना चाहते हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट कुछ सेटबैक्स के बाद वो जॉब लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप दोनों के लिए है, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का अलॉन्ग विद माय फुल टाइम जॉब, कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। सो इस वीडियो में हम दोनों डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन विद फुल टाइम जॉब के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी इतनी लोनली और लॉन्ग है ना कि इट इज़ 100% श्योर कि आपको कहीं ना कहीं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट फील होगा, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ऐसे लगेगा कि यार आई एम जस्ट अ यूजलेस पर्सन हु इज़ डूइंग नथिंग। और ट्रस्ट मी, जब भी ये फीलिंग आती है ना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, अगर आपके पास जॉब है तो इट कैन ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस बैकअप क्विकली एट द सेम लेवल कि जहाँ पे आप वापस से उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास वो जॉब नहीं है ना, अगर आप सुबह उठ के यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट पढ़ाई, तो उस कॉन्फिडेंस को बैकअप लाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। बिकॉज आई फील कि जब आपका कॉन्फिडेंस गिरता है ना कि एज ए नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली जिसमें कोई कह रहा है कि यूपीएससी के लोग 6 साल बर्बाद कर रहे हैं या जीडीपी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। या तो आप बहुत मोटिवेटेड हो या बहुत ही हाई, मतलब बहुत हाईली हाईली मोटिवेटेड तो हो सकता है दिन आपका कॉन्फिडेंस शेक ना करे, बट मेरा शेक कर जाता है। सो जो जॉब होती है ना, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि यार मैं नल्ला नहीं बैठा हूँ बाकी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की तरह जो कि 4-4 अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। नो ऑफेंस टू देम, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस क्विकली बैकअप हो जाता है कि आई एम एटलीस्ट डूइंग समथिंग एल्स अलॉन्ग विथ माई प्रिपरेशन। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी की जर्नी में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इट डजेंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर गोइंग टू लूज इन द गेम। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रो। सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है आपका मनी। सो जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुसते हो ना, इट डिमांड्स ए लॉट ऑफ मनी, इट डिमांड्स ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आपको अच्छा अच्छा आपको खाना है, अच्छी जगह आपको रहना है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए, अच्छी कॉपी, अच्छी कलम, अच्छे कोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू वांट डिमांड्स मनी। बिना मनी के यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुसना एक बेवकूफ़ी है। आपने वो सुना होगा कि हाँ, किसी रिक्शे वाले के बेटे ने या किसी सड़क के ठेले वाले के बेटे ने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन जाता होगा। पहली बात तो पूरी कहानी हमें पता नहीं है। दूसरी बात कि कितने रिक्शे वालों का बेटा बन रहा है। आप 1000 में से जो बन रहे हैं ना, आप उनके बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, आप में उसमें रेयरली आपको 50 या 70 या 80 लोग मिलेंगे जो कि एकदम बिलो देयर मीन्स रह रहे हैं या ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं या कुछ भी। एक तो यार प्रिपरेशन ये ऑलरेडी इतनी टफ है, ऊपर से अगर आप इसमें लाइक रिसोर्सेज के भी कंस्ट्रेंट झेलोगे ना, बहुत टफ होने वाला है यार। अगर आप सुनो, जगह जैसे कि कोई लड़का रफ कॉपी कलम और ये सब करके नोट्स बना रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, किसी के पास आईपैड है, ट्रस्ट में उसके पास एज है। समझ रहे हैं आप? कोई लड़का एसी में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है और कोई गर्मी वाले कमरे में बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, एसी वाले के पास एज है। कोई लड़का प्रीलिम्स के पेपर में ना अपनी प्राइवेट कार लेके जा रहा है ताकि जब वो बीच में निकले ना उसको धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। ट्रस्ट में उसके पास एज है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको एज देती है। प्रीलिम्स के एक दिन पहले आप होटल बुक कर सकते हो, वो आपके लिए एज है। प्राइवेट कार कर सकते हो, अच्छी से अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो। सो अगर आपके पास आपके पास पैसे है ना, then you have edge in the UPSC exam. People who have constrained about resources, they are not properly in the game. I have full sympathy with people जिनके पास resources नहीं है, but जिनके पास resources हैं, they have an edge. They can afford better courses. अगर उनको ये कोर्स समझ नहीं आया, वो दूसरा कोर्स खरीद सकते हैं. They will not care about like 5-10,000 rupees if you are like working. But people who are not working, उनके लिए वो 5-10 हज़ार बहुत महंगा पड़ जाता है. So with job you have money and you can buy resources and that gives you edge in the exam. Third benefit, diversion. और मैं ये एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ
कि जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में होते हो ना, आपको डाइवर्जन ज़रूरी है, क्योंकि द वे आवर ब्रेन वर्क्स, अगर आप एक ही चीज़ बार बार हैमर करते रहोगे ना, एक पॉइंट के बाद वो ब्रेन में घुसना बंद हो जाता है। सो लेट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दिन रात पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो, एक टाइम के बाद ना आपका ब्रेन उन चीज़ों को लेना बंद कर देगा, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी होती है, वो प्लेटो हिट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, आपको एक डाइवर्जन चाहिए होता है। और डाइवर्जन दो फॉर्म के हो सकते हैं। एक तो या आप कोई मतलब कुछ भी कर लो, मूवी देख लो या कहीं घूमने चले जाओ या कुछ भी कर लो। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाएगा कि अरे यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना। तो वो डाइवर्जन आपको लेने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जॉब के साथ हो तो योर फुल टाइम जॉब कैन गिव यू दैट डाइवर्जन। आप दिन रात मेहनत करके एक बार ऑफिस जा सकते हो, कोई और काम कर सकते हो, अपने कलीग से बात कर सकते हो, ऑफिस की पार्टी हो सकती है, उसमें आपके ब्रेन को ना डाइवर्जन मिल जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू विद योर स्टडी। आपने जो पढ़ा होगा वो सिंक इन करेगा। आप एक बार पढ़ाई से जब कट ऑफ हो गए ना, तो आप अगले दिन जब बैठोगे आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट मिलेगा। इसके लिए डाइवर्जन बहुत ज़रूरी है। विदाउट डाइवर्जन योर माइंड विल सफोकेट। दैट इज थर्ड प्रो। फोर्थ, लेस प्रेशर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, आपके पास प्रेशर कहाँ कहाँ से होता है? पहले तो खुद से, दूसरा माँ बाप से, गलती से आपकी शादी हो गई है, गर्लफ्रेंड है उससे, फैमिली से, दूसरा आपकी सोसाइटी से, आपके रिश्तेदारों से, सबसे प्रेशर होता है। ठीक है। जब आपके पास जॉब होती है ना, नोबडी विल डेयर यू टू से कि हाँ यार तुम खाली बैठे हो, इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, कुछ हुआ क्यों नहीं। आप उनके मुंह पे मार सकते हो कि भाई जॉब तो कर रहा हूँ ना, जो बाकी दुनिया कर रही है। एंड दिस जस्ट हैंडल्स योर प्रेशर। ओके। और ये आपके प्रेशर को रिलीज करता है। आप अपने आप से भी प्रेशर से रिलीज होते हो एंड यू हैव द फेस इन द सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन फ्रंट ऑफ योर स्पाउस, जो भी है। यू हैव वेरी लेस प्रेशर एंड वो प्रेशर बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है इन केस किसी ने आपसे डिमांड की कि यार अभी तक आप क्या कर रहे हो, इतने दिन से पढ़ाई क्यों कर रहे हो। ओके। फिफ्थ, रिस्क फ्री। और मैं रिस्क फ्री क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो यूपीएससी की जर्नी होती है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ट्रस्ट मी। जब आप घुसोगे ना, आपको लगेगा अच्छा अरे 12 सब्जेक्ट हैं, ये चीज़ें पढ़ लेता हूँ, वो चीज़ें कर लेता हूँ। लेकिन जब आप इसके लेयर्स ओपन करने लगोगे ना, लेयर बाय लेयर, हो सकता है आपने गलत कोर्स खरीद लिया, गलत टीचर चूज़ कर लिया, गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन शुरू कर दी, आपको कम पढ़ना था आपने ज़्यादा पढ़ लिया, आपको ज़्यादा लिखना था आपने कम लिख दिया, आपका प्रीलिम्स प्रिपेयर हो गया, मेंस रह गया, सब प्रिपेयर हो गया, इंटरव्यू रह गया, ऑप्शनल रह गया, ऑप्शनल के बारे में चीज़ें फिगर आउट नहीं करी। तो ये पूरी जर्नी को फिगर आउट करने में ना 1-2 साल लग जाता है। तो अगर वो 1-2 साल आप विद द जॉब रिस्क फ्री होके कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। ओके। आप रिस्क फ्री मतलब कि आप जैसे आप अगर आज डे 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, विद द जॉब, आप 2-2 4-4 घंटे लगा के चीज़ें बनाओ, लिखो, टॉपर्स के नोट्स देखो, टॉपर्स की टॉक्स देखो, उन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस थी, ये पूरा प्रिपरेशन किस तरह से होगा। आप अपने टीचर फाइनलाइज करो, आप अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करो, आप अपने तरीके फाइनलाइज करो, स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करो। आपको आईपैड में नोट्स बनाने हैं, ऑनलाइन नोट्स बनाने हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, किस तरह के नोट्स बनाने हैं, मेंस के आंसर राइटिंग क्या करनी है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, ऑप्शनल को राइट कैसे करना, आंसर राइटिंग करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ये सब तब तक फिगर नहीं आउट हो पाता जब तक आप 1-2 इटरेशन इस पूरी होल जर्नी का कर लो। ट्रस्ट मी, जब आप ना प्रीलिम्स में पहुंचते हो तो आपको एक नई शक्तियां प्राप्त होती हैं। अरे ये तो मेरे पास था ही नहीं। जब आप मेंस लिखोगे ना, तब आपको नई शक्तियां प्राप्त होंगी। अरे पिछले मेंस में तो जी मुझे पता ही नहीं था। तो आप जब 1 या 2 इटरेशन, आई विश कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बट दिस इज़ अ मिथ, नहीं होता। आप एक बार डेटा उठा के चेक करो, जो भी है। मैं इसको किसी की इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो डेटा बोल रहा है मैं वही बता रहा हूँ भाई, मेरा तरफ से कुछ नहीं है। तो आपको 1-2 इटरेशन ना ये पूरा चीज़ फिगर आउट करने में लग जाता है, आपकी अपनी स्टाइल फिगर आउट करने में लग जाती है। तो अगर आपको पता है कि यार 1 से 2 ईयर मुझे ये पूरा सब कुछ गेम समझने में लगेगा, तो वाई नॉट डू इट रिस्क फ्री। सब कुछ जॉब छोड़ के, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा के, अपना पूरा फ्यूचर दांव पे लगा के रिस्क क्यों लेना। हो सकता है आपको बाद में लगे कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, मुझे यूपीएससी करना ही नहीं था, दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे गवर्नेंस में, मुझे इसमें सरकार में, मुझे ब्यूरोक्रेसी में कोई मतलब ही नहीं है। सो इट विल बी रिस्क फ्री इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद योर जॉब। ओके। अब ये तो मैंने सब बता दी कि फ़ायदे क्या हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि आपके पास ना टाइम का क्रंच बहुत रहता है, ठीक है। आप इसको नुकसान मान लो या आप इसको फ़ायदा मान लो, क्योंकि क्या होता है ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और आपने टॉपर्स को सुना होगा कि इन दिस प्रिपरेशन यू हैव टू स्टडी लेस, थिंक मोर एंड यूज़ दैट कॉन्टेंट इवन मोर। सो टाइम आपके लिए कौन से इसलिए हो सकता है कि लेट से आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, लास्ट के 1-2 महीने या एटलीस्ट 1 महीने तो आपको 13-13, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है। बट फुल टाइम जॉब के पास यू विल नॉट हैव दैट लग्जरी। बट आप क्या कर सकते हो ना कि जो लोग वेट करेंगे एंड टाइम का, वो चीज़ आप ना पहले से ही प्लान कर सकते हो कि यार मेरा टाइम मेरे पास कम है, लास्ट में भी मुझे रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रिवीजन आज से ही शुरू कर दूंगा, ताकि लास्ट में मैं उसी 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे के पेस से पेपर दे के जा सकूँ, ताकि मुझे 14 घंटे की ज़रूरत ही ना पड़े। दैट इज़ फर्स्ट कॉन्स। सेकेंड, डाउट। अब देखो इस बार ना मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और मैंने अपना आंसर सीट से मैच किया था, तो मेरे 81 +-2 नंबर बन रहे थे, बारिंग फ्यू जो कि अपने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। तो उसमें मुझे डाउट हुआ कि अगर यार मेरे पास टाइम होता तो मैं क्या करता, मैं कंटेंट कवर करता, PYQs कवर करता, प्लस बहुत सारे टेस्ट लगाता। मैं आई थिंक 2 से 3 टेस्ट लगा के गया था। तो उसमें ना मेरे कुछ बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए पेपर में, मतलब 5-6 सिली मिस्टेक्स हो गए। तो अब मैंने इसको ब्लेम कर दिया, अपने ऊपर डाउट किया कि अगर मेरे पास टाइम रहा होता तो मेरा शायद ये डाउट रिजॉल्व हो जाता और मैं टेस्ट देता और मेरे वो सिली मिस्टेक्स कम हो जाते और शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये डाउट आपके दिमाग में आता रहेगा कि अरे यार फुल टाइम वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऊपर से ना आपको ये फोमो भी आएगा कि फुल टाइम वाले ये कर रहे होंगे, वो दिन भर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो दिन भर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और मैं बस दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ पा रहा हूँ या 6 से 7 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। अब ये फोमो से आप कैसे डील करते हैं वो आपके ऊपर है, ये डाउट से आप कैसे डील करते हैं वो आपके ऊपर है। बट ये डाउट, ये फोमो आएगा और टाइम का क्रंच आपको फील होगा। इफ़ नॉट डेली तो कभी ना कभी बीच में से कभी जॉब में प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, आपको जॉब में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, 10 घंटा 12 घंटे करना पड़ गया, तो आपको टाइम क्रंच वहाँ पे फील होगा। बट उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। फोर्थ, एनर्जी। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस समय सबसे ज़्यादा आपको ना टाइम से भी ज़्यादा और रिसोर्सेज से भी ज़्यादा आपको ना एनर्जी चाहिए होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, और अगर लेट से जॉब में किसी दिन ज़्यादा प्रेशर आ गया, जॉब में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, तो उस दिन आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और आप उस एनर्जी से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे जिस एनर्जी से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और वो चीज़ आपको डाउट क्रिएट करेगी। और डाउट वो इसलिए आएगा क्योंकि आपने टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपनी जॉब में। अब आपको ये एनर्जी, ये डाउट, ये फोमो, ये टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है वो आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आई एम टैकलिंग दिस सिचुएशन। ऑल दो इट माइट नॉट बी परफेक्ट, बट आई बिलीव कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट इसका कॉन्स होता है ना, वो होता है पर्सनल। क्या होता है कि आप ना जॉब करोगे, उसके बाद आके पढ़ाई करोगे, उसके बाद सोओगे, उसके बाद आपका समय ओवर हो जाएगा, ठीक है। आप वीकेंड में पढ़ोगे, आप छुट्टियों में पढ़ोगे, आप फेस्टिवल्स में पढ़ोगे, आप जब भी आपको जॉब से ऑफ मिलेगा ना आप पढ़ोगे। तो उसमें क्या होता है ना, जो आपके पर्सनल लाइफ के डायमेंशन होते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं लेट से आपको कहीं पार्टी में जाना है, कहीं लेट से आपको जिम करना है 1-2 घंटे डेली, आपको स्विमिंग जानी है 1-2 घंटे डेली, या कुछ भी करनी है, आपके जो और ख्वाहिशें होंगी, मतलब पढ़ाई प्लस जॉब के अलावा भी जो और चीज़ें होंगी आपकी लाइफ, लेट से आपको मूवी देखना है, 1-2 हफ्ते के लिए आपको ब्रेक लेना है, छुट्टी पे जाना है, ये सब नहीं होगा। ये जो पर्सनल सेटबैक्स, मतलब सेटबैक्स तो नहीं कहेंगे, जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस है ना, ये आपको करने पड़ेंगे। और इसका ना आपके पास मतलब कोई इसको सुनेगा नहीं, कोई इसके बारे में केयर नहीं करेगा, एंड दैट डजंट मैटर। बट ये पर्सनल सैक्रिफाइसेस होंगे, और कभी कभी ना दुख देता है कि अरे यार दुनिया पूरी वीकेंड में घूम रही है, यहाँ मैं बैठ के लक्ष्मीकांत रिवाइज कर रहा हूँ। बट दैट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे इफ़ यू वांट टू डू दिस रिस्क फ्री एनालिसिस ऑफ UPSC. So I hope कि this video will summarize what you have to do and what you can do if you want to prepare for UPSC along with full time job. आप ये pros और cons देखो. I'm saying with this like very experience, and I hope this helps you to make better decisions. Thank you so much. See you in the next video.